गायत्री द्वारा पापों से बचाव। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने की जो स्वतंत्रता प्रदान की है वह अन्य किसी प्राणी को नहीं दी है। इसीलिए अन्य प्राणियों को भोग योनि के जीव और मनुष्य को कर्म योनि का जीव कहा गया है। कर्म करने की इस स्वतंत्रता के कारण देवता भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने विवेक से अच्छे बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त होने के कारण मनोवांछित उन्नति कर सकता है तथा पर्याप्त पुण्य अर्जित कर नर से नारायण और पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकता है। लेकिन इस स्वतंत्रता के कारण मनुष्य बुरे कर्मों के लिए भी स्वतंत्र है। प्रायः होता यह है कि तात्कालिक स्वार्थ सिद्ध होता दिखाई पड़ने पर अधिकांश व्यक्ति न करने योग्य कार्य करने लगते हैं, पर जब उनके वास्तविक परिणाम सामने आते हैं तो रोग, शोक, क्लेश, क्षोभ जैसी कष्टकर स्थितियां उत्पन्न होती हैं और लोग अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। गायत्री साधना से अंतःकरण इस प्रकार परिष्कृत और निर्मल हो जाता है कि उचित अनुचित, प्रगतिदायी पतनकारी, लाभप्रद हानिकर, पुण्य कर्म पाप कर्म का स्पष्ट विवेक होने लगता है और दुष्कर्मों के परिणाम स्पष्ट दिखाई देने के कारण साधक का मन दुष्कर्मों की ओर जाता ही नहीं। इस प्रकार वह पाप करने से बच जाता है।